बिहार में मौजूदा टाइम में इलेक्शन चल रहा है और देश की नेशनल मीडिया पूरी तरीके से लोगों को हिंदू और मुसलमान की आग में झोंकने में लगी हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 7 नवंबर 1966 गौ रक्षा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को अभी टीवी पर दिखाया जा रहा है और साथ में ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि उस समय 466 साधु संत मारे गए थे और इंदिरा गांधी उस पर चुप रही, ये बातें कही जा रही थी एंकर की तरफ से। मैंने इस पर रिसर्च किया, उसमें देखा कि मात्र 7 लोगों की मौत हुई थी। मे बी कि 466 जो उनके आंकड़े हैं वो भी सही हो सकता है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट अपने समय जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आंकड़े को छुपाने में लगी होती है। तो सिर्फ ये काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया था, अभी भी मौजूदा सरकार में कुछ महीने पहले कुंभ में जब लोग मरे थे उस समय भी सरकार ने आंकड़ा छुपाने की पूरी कोशिश की। जब भी कोई रेलवे एक्सीडेंट होता है या कोई भी पुल गिर करके लोग मरते हैं उस समय भी आंकड़े छुपाने की कोशिश होता है। कोविड टाइम में भी आंकड़े को छुपाने की कोशिश किया गया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रॉपर गौरक्षक के बारे में। जो मौजूदा सरकार है वो अपने आप को हिंदू की सरकार और गौरक्षक सरकार बताती है। अब मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। 2020 में पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी। ये 2020 में हुई थी, जिस समय सेंट्रल में मोदी की सरकार थी। और बात गौरक्षा से रिलेटेड कर लेते हैं तो भारत आज वर्ल्ड का सेकंड बीफ एक्सपोर्टर है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इंटरनेशनल लेवल पे बीफ का सप्लाई हमारे देश में सरकार के बिना मर्जी का हो रहा है और सरकार को पता नहीं चल रहा है। और अगर सरकार को पता नहीं चल रहा है तो ऐसे सरकार को कुर्सी पे बैठने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि आप अर्थी पे नहीं बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो। इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस किस तरह से चल रहा है हमारे देश में अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको कुर्सी पे बैठने का भी कोई हक नहीं है। अब बात कर लेते हैं संत महात्मा सरकार के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड जब खरीदा जा रहा था उस समय 250 करोड़ का बॉन्ड खरीदने वाले बीफ कंपनी थी, कोई और नहीं थे। अगर बीजेपी सरकार इतना हिंदूवादी है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर बीफ एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि अपने बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेकर के आप रह कैसे लिए। मतलब बीफ काटना गलत बात है, लेकिन बीफ को इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई करना गलत बात नहीं है, और उसी बीफ कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा लेना इनके लिए सही बात है। और इस तरह की खबरों को भी कई बार खुलासा हो चुकी है। जो अपने आप को गौ रक्षक बताते थे वहीं गाय की तस्करी करते हुए मिले। खासतौर से यूपी की ये खबरें बहुत बार मिल चुकी हैं, जहां स्टेट में भी योगी जी की सरकार है और सेंट्रल में तो मोदी जी हैं ही। मतलब डबल इंजन की सरकार है। तो समझ में नहीं आता ऐसे कंडीशन में डबल इंजन की सरकार किस लिए बनी हुई है। इस सरकार की इंजन चलता हुआ तो नहीं दिखाई देता है, ये इंजन सिर्फ हॉर्न बजाने के लिए। हॉर्न बजाना जैसे कि पूरे देश में एक हल्ला मचाया गया है कि दूसरी सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है, हम जो है हिंदू के समर्थक है। ऐसे हिंदू समर्थक होते हैं और ऐसे गौ रक्षक होते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे हिंदू समर्थक और ऐसे गौ रक्षक भारत में कभी दोबारा न मिले।